कर्ण का घनिष्ठ मित्र दुर्योधन नहीं बल्कि ये योद्धा था जिसने महाभारत में मचा दिया था कोहराम। आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सबसे खास बताया जाता है, परंतु दुर्योधन से भी अधिक कर्ण की मित्रता एक अन्य योद्धा से थी। दोनों ही योद्धाओं में इतनी शक्ति थी कि वह चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को हरा सकते थे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। यदि दुर्योधन वाकई ही कर्ण को अपना सच्चा मित्र समझता और कर्ण पर विश्वास करता तो महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। कर्ण और अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों में ही आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ आखेट करते थे और कई मामलों में वे साथ ही रहते थे। कर्ण के पास जहाँ दिव्य कवच कुंडल था, वहीं अश्वत्थामा के माथे पर दिव्य मणि थी जो उसे अजर अमर और अपराजेय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ही एक बार कर्ण को बचाया था। एक बार अश्वत्थामा की रक्षा के लिए भी कर्ण ने अपने खास हथियार चला दिए थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कर्ण उनसे धनुष सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही विद्या सिखाने के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इस प्रसंग के बाद भी कर्ण और अश्वत्थामा में गहरी मित्रता थी। कर्ण ने भगवान परशुराम से दीक्षा ग्रहण की थी और उन्हीं से हथियार चलाने सीखे थे, इसीलिए उनके पास अश्वत्थामा से ज़्यादा दिव्य शस्त्र थे। हालांकि दोनों ही ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे। पांचों पांडवों में ताकत नहीं थी कि जो अश्वत्थामा और कर्ण को हरा सके। कर्ण ने कुश्ती में जरासंध को भी हरा दिया था और कर्ण ने अपने धनुष की नोक से 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को कुरुक्षेत्र में घसीटा था। उसने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। श्री कृष्ण ने स्वयं 2 बार उल्लेख किया है कि घटोत्कच के अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह रात में कर्ण का सामना कर सके। अश्वत्थामा ने एक बार घटोत्कच को हराया था, लेकिन जब घटोत्कच अपनी मायावी शस्त्रों के साथ उन पर प्रहार करता था तो एक बार उसने अश्वत्थामा और द्रोण को भी एक ही बार में हरा दिया था। बाद में दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से घटोत्कच पर अपना अमोघ अस्त्र चलाने को कहा। इंद्र से प्राप्त कर्ण ने उस अचूक अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, जिसे वह एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन घटोत्कच ने त्राही त्राही मचा रखी थी। तब कर्ण को मजबूरन उस पर यह अस्त्र चलाना पड़ा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सबसे आखिर में सेनापति बनाया था। यदि वह पहले ही भीष्म पितामह के बाद सेनापति अश्वत्थामा को बना देता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। युद्ध खत्म होने के बाद भी अश्वत्थामा बचा रह गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक किस्से सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।